इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उपचुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मिश्रिक और महमूदाबाद में अब सीसीटीवी की निगरानी से वोटिंग होगी और मतगणना होगी। महमूदाबाद की बात की जाए तो अतुल वर्मा की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है, और वहीं मिश्रिक की बात की जाए तो जो सपा प्रत्याशी हैं राम देवी की अपील पर कोर्ट ने सुनवाई के आदेश दे दिए हैं, निर्देश दे दिए हैं। यानी कि 11 अगस्त को जो चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, वो भी मॉनिटरिंग में होना है। 13 अगस्त को जो मतगणना होनी है वो भी मॉनिटरिंग पे होनी है। पूरी डिटेल के लिए जानकारी देने के लिए दर्शकों तक फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जी। तो बताएं भैया कि क्या है पूरा मामला सर, और ये जो निगरानी वाला मामला आया है इस पे क्या कुछ जानकारी निकल कर आई सामने? जी, आपको बताना चाहेंगे कि अर्पित कि ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जो नगर पालिका परिषद महमूदाबाद और नगर पालिका परिषद मिश्रिक नैमिषारण्य में चूंकि अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव हो रहा है, और सभी जानते हैं कि नगर पालिका परिषद मिश्रिक की जो अध्यक्षा है मुन्नी देवी, और नगर पालिका परिषद महमूदाबाद के अध्यक्ष जो थे मोहम्मद अहमद, उनके निधन के बाद यहां दोनों सीटों पर अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव हो रहा है। और दोनों दलों के नेता, अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है ये दोनों सीटें उनकी पार्टी के प्रत्याशी जीते। वहीं अगर हम बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं पूरा जोर बांधे हुए हैं, और इसको लेकर चूंकि निर्दलीय प्रत्याशी हो या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो, वहां पर धांधली के आरोप जड़े हैं। वहां पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव में धांधली कराएगी, मतदान में धांधली कराएगी और मतगणना में भी धांधली कराने के आसार हैं। तो इसको लेकर जो है कई आरोप भी जड़े गए। तो पहले हम बात करते हैं नगर पालिका परिषद मिश्रिक नैमिषारण्य में। वहां पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है सीमा भार्गव, और अगर हम बात करें तो सपा की वहां पर प्रत्याशी है राम देवी। वहां पर राम देवी ने जो है हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट में यह अपील की थी और उनसे निवेदन किया था याचिका में कि जो 11 अगस्त को वोटिंग होनी है, यानी कि 2 दिन बाद जो है वोटिंग होनी है, उसके और जो 13 अगस्त को मतगणना होनी है, यानी कि काउंटिंग होनी है, वो सभी वीडियोग्राफी में कराई जाए, उसकी लाइव वीडियोग्राफी कराई जाए, ताकि चुनाव में किसी प्रकार की धांधली ना हो सके। तो ये जो चुनाव होंगे, आपको बताएं मिश्रिक हो या महमूदाबाद, दोनों सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होंगे, उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी कराई जाएगी। और ये जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है वो मिश्रिक से जो सपा प्रत्याशी हैं नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए राम देवी की अपील पर या उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। अब बात कर लेते हैं अर्पित जी, अब बात करते हैं नगर पालिका परिषद महमूदाबाद में जो अध्यक्ष पद का चुनाव है, उसमें हम अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने संजय वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी ने जो पूर्व अध्यक्ष रहे जिनका निधन हो गया मोहम्मद अहमद के बेटे आमिर अराफात को जो है प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो है ताल ठोक रहे हैं अतुल वर्मा। तो अतुल वर्मा ने भी हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्ताधारी दल जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव में धांधली करा सकते हैं, इस तरह के आरोप लगाए हैं। तो हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर जो है मोहर लगाते हुए एक आदेश सुनाया है कि 11 अगस्त को जो वोटिंग होगी नगर पालिका परिषद महमूदाबाद में भी उसकी सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी, उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी, और इसके अलावा एक दिन बाद 13 अगस्त को जो मतगणना होगी या काउंटिंग होगी उसकी भी बाकायदा सीसीटीवी भी लगाई जाएगी और उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। तो अब जो है चुनाव कहीं ना कहीं दिलचस्प होता नजर आ रहा है। पूरी ताकत झोंक रहे हैं, चाहे हर दल के प्रत्याशी हो, इसकी बात करें, या जो निर्दल प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि किसी न किसी तरह से चुनाव में धांधली ना हो, चुनाव में धांधली रोकी जाए, और ऐसे आरोप जड़े हैं। और हाईकोर्ट ने अंततः जो है जो रिट दायर की थी, या जिसे कहें याचिका दायर की थी नगर पालिका परिषद मिश्रिक और महमूदाबाद में, कि यहां पर चुनाव जो है वीडियोग्राफी में कराए जाए और जो काउंटिंग है वीडियोग्राफी कराई जाए, और उसके आदेश दिए हैं, जिसके बाद जो है कहीं ना कहीं ये चुनाव अब और दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल एक बड़ा अंदेशा भी लोगों को है, चाहे वो महमूदाबाद के निर्दलीय प्रत्याशी को हो, चाहे मिश्रिक के जो है सपा प्रत्याशी को हो, कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, जिसको लेकर वो पहले ही हाई कोर्ट में जो है वो याचिका दायर करते हैं और हाई कोर्ट का आदेश भी आ जाता है। फिलहाल 11 तारीख को
वोटिंग होनी है और 13 तारीख को ये पता चलेगा कि आखिर दोनों जो नगर पालिका की सीट हैं, मिश्रिक और महमूदाबाद, इसमें जो चेयरमैन का पद है वो किसके नाम, अपने किसके खाते में जाता है, बड़ी जानकारी होगी। और बहुत उत्सुकता है, बहुत चर्चाएं हैं और लोगों में बात भी चल रही। फिलहाल आज महमूदाबाद में भी जो बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो कैंपेनिंग करते हुए दिख रहे हैं और तमाम प्रत्याशी हैं मिश्रिक में भी वो कैंपेनिंग करते हुए दिख रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल आखिर ये भी है कि आखिर जीतेगा कौन, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, वो तो जनता ही तय करेगी फिलहाल। लेकिन प्रत्याशियों ने अपना जोर पूरी तरीके से कसना शुरू कर दिया है और आज ही महमूदाबाद में एक और सियासती जो चर्चाएं हैं वो गर्म हुई हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी से जो पूर्व में इससे पहले जो चेयरमैन का चुनाव लड़े थे अमरीश गुप्ता, आज जो है उनको बीजेपी पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। साथ ही साथ जो है समाजवादी पार्टी ने जो प्रदेश का पद था, नदीम अहमद जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनको भी उनके पद से मुक्त कर दिया है। फिलहाल याचिका का जो दौर था, अब देखते हैं कि जो कोर्ट की जो मदद मिली है इससे क्या कुछ प्लस देखने को मिलता है, क्या कुछ फायदा देखने को मिलता है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया पर। मैं शुक्ला, नमस्कार।